सम्मानित दरभंगा जिला के सभी निजी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, डायरेक्टर को मैं बिल्टू सहनी, सचिव पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। बंधुवर, आप सभी अपने अपने स्कूल के बेहतर विकास एवं नए सत्र की तैयारी में लगे हुए होंगे। बंधुवर, आज मुझे पुनः एक छोटा सा वीडियो आपके जानकारी एवं आपके आंतरिक हितों के लिए जारी करने की आवश्यकता महसूस हुआ है। मैं बहुत ही कम समय में वीडियो जारी करने जा रहा हूं जो सिर्फ आपके हितों के लिए ही है। कृपया उसे अंत तक सुनने का काम करेंगे। बंधुवर, हम सभी प्रबंधक कड़ी मेहनत एवं काफी अधिक इन्वेस्टमेंट कर पब्लिक के हितों में शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कमी के कारण हम अपने सारे मेहनत के पारिश्रमिक को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में गंवा देते हैं। अभिभावकों के पास मोटे मोटे बकाया रकम को डुबा देते हैं। हम बिना एनओसी लिए हुए एक दूसरे बच्चों का नामांकन ले लेते हैं। अभिभावक मोटे रकम डुबाकर शेर बनकर अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में एडमिशन करा लेते हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर मन मसोस कर रह जाते हैं और उसे कुछ नहीं कर पाते। बंधुवर, हम अभिभावकों को भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही नामांकन लेने वाले स्कूल के प्रबंधकों को भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक नहीं हैं। एक नियम, एक छाता के नीचे नहीं रहने के कारण हम बड़ा बड़ा ऑफर देकर फ्री में तो नामांकन ले लेते हैं। बच्चे एवं अभिभावकों का मनोबल बढ़ते जाता है। यह लगभग सभी छोटे एवं बड़े स्कूलों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि इस परेशानी में केवल छोटे स्कूल ही होते हैं, बड़े स्कूल भी हम छोटे स्कूलों से ज्यादा परेशान हैं। हम सभी प्रबंधक विद्यालय के विकास के लिए दिन रात 18 घंटा मेहनत करते हैं, अपना नींद हराम कर लेते हैं, लेकिन जब आवाज बुलंद करने के लिए, एकजुट होने के लिए महीना 2 महीना में यदि 1 घंटा समय मांगा जाता है आपसे, तो हम या आप कोई ना कोई बहाना करके पल्ला झाड़ लेते हैं। आप गंभीर होकर सोचिए, यह कब तक चलता रहेगा? आप कब तक भूखे रहकर के पब्लिक की सेवा करते रहेंगे? पता चलेगा कि हम बड़े बड़े महल बनाकर चमचमाती एसी बसें बच्चे को लेने के लिए लेकर अपनी संपत्ति को बेचकर अभिभावकों को संतुष्ट एवं रिझाने में लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी आमदनी की बात आती है, हमारी पारिश्रमिक की बात आती है, तो हम जीरो पर आउट हो जाते हैं। बंधुवर, इस हाईटेक टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा समय आ गया है कि हम आप सामान्य तरह का शिक्षा देकर अपने स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते हैं। आपको मोटा इन्वेस्टमेंट देकर समर्पित होकर अच्छी शिक्षा देना ही होगा। लेकिन जब हम आप मजबूत रूप में संगठन नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, तो आप अभिभावकों को केवल स्मार्ट एवं रंगीन मल्टी कलर का ड्यूज डिमांड स्लिप देकर के ही मुझे संतोष करना होगा। बंधुवर, दूसरी तरफ सरकारी फरमान, सरकारी विभाग के जैसा हम सभी निजी स्कूलों पर भी लागू हो रहा है। एक तरफ सरकारी फरमान, दूसरी तरफ
अभिभावकों का तिरछी नजर, यह कब तक चलेगा? बंधुवर, एक तरफ स्कूल के संचालक 500,000 रुपया में सामान्य फीस लेकर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी महकमे के पदाधिकारी के द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर, यूडाइस के नाम पर, आरटीई के नए नए नियम के नाम पर निजी स्कूलों का शोषण करते हुए सामान्य अवस्था में भी मोटे मोटे रकम लेकर स्कूलों के वास्तविक अधिकार का हनन कर रहे हैं। बंधुवर, इसके लिए हम सबों को संकल्प लेना होगा। जब तक हम सभी मिलकर संकल्प नहीं लेंगे, एक बैनर के नीचे नहीं आएंगे, एक आह्वान को नहीं मानेंगे, अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, अपने क्षणिक स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरह पब्लिक के बीच आर्थिक हनन एवं सरकारी पदाधिकारी के आर्थिक एवं मानसिक शोषण का शिकार बनते रहेंगे। बंधुवर, कभी कभी बहुत अफसोस होता है, लेकिन वह हमारी मजबूरी है। मैं पुनः आप सभी प्रबंधकों के से निवेदन करूंगा, जो भारत सरकार का आरटी एक्ट के अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल चलाने का जो एक बायलॉज है, उसे हम सबों को 100% पालन करना होगा। आरटीई एक्ट के अंतर्गत वर्ग 1 में निर्धारित सीट का 25% बच्चों का नामांकन प्रत्येक वर्ष लेना अनिवार्य है। नामांकन के समय में ही आप अभिभावकों से सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध होने के बाद ही नामांकन ले, अन्यथा वैसा नामांकन को रद्द कर दें जो अभिभावक आवश्यक कागजात को नहीं दे पाते हैं। हम आप ईमानदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हमें स्कूल नियमावली के सभी मानकों को यथासंभव पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वह यूडाइस पोर्टल हो या ज्ञानदीप पोर्टल हो, आरटीए के अंतर्गत नामांकन लेना हो या समय समय पर मांगी जाने वाली सूचना, हम सभी को इसका अनुपालन करना होगा। यदि हम मानक के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो हमें हमेशा सरकारी कर्मी का कोपभाजन का शिकार बनना पड़ेगा। आप हमेशा सही रहें एवं गलत का पूरी ताकत के साथ विरोध करें। बंधुवर, यदि हम सही है, इसके बाद भी यदि हमारे सरकारी महकमे के पदाधिकारी के द्वारा नाजायज पैसा का डिमांड करते हैं, तो निश्चित रूप में हम उसका प्रतिकार करें। वह आपका बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिलहाल यदि अभी तक आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं मिला हो, आपका ट्रस्ट नहीं बना हो, आपका यूडाइस कोड नहीं मिला हो, तो मैं आपको पूरी मदद करने के लिए समर्पित हूं। बंधुवर, मैं आपको एक जानकारी कर दूं, हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत अधिक आपके बीच नहीं रहता हूं, क्योंकि मेरी भी रोजी रोटी की सवाल है। मैं भी एक परिवार वाला हूं। उसी के नाते मैं एक आपका शुभचिंतक एवं संगठन के सचिव होने के नाते मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं एक सरकारी वकील भी हूं। आप सबों के दुआ के बदौलत मैं एक सफल स्कूल संचालन नियमावली को मैं गहराई से कानूनी रूप में मैं जानता हूं। एफिलिएटेड एवं नॉन एफिलिएटेड स्कूल का नॉर्म्स क्या होता है, अच्छे स्कूल चलाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हम कैसे बच सकते हैं, हमें कहां कहां बचाव का रास्ता अपनाना होगा, हम कहां गलत है, कहां सही है। यदि आपको मेरी आवश्यकता हो तो निश्चित रूप में आप हमसे संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत रूप में बातें कर सकते हैं। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं
कि कोई भी पदाधिकारी जिला में या कोई भी इरादतन व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता है। बंधुवर, मैं आपका बहुत ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन एक और विशेष सूचना भी आपको मैं अवगत करा दे रहा हूं कि नए सेशन के लिए आपकी तैयारी हो रही होगी। आप विभिन्न रूपों में अधिक से अधिक नामांकन एवं नए सत्र की खास करके किताब, ड्रेस एवं स्टेशनरी के लिए आपके पास कई एजेंसी वाले जाते होंगे। आपको उन्हें सिर्फ परखना पड़ेगा। वे किताब वाले, प्राइवेट पब्लिकेशन के एजेंसी वाले आपको कई तरह का भरोसा दिलाता होगा। आपको एक अहम जानकारी आपको कर दूं कि पिछले वर्ष 2023 में कागज का दाम बढ़ने के कारण प्रकाशकों के द्वारा किताबों पर 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन सिर्फ 6 महीना के बाद कागज के दामों में 25% की कमी आ गई थी। लेकिन रेट घटने के बाद भी प्रकाशकों के द्वारा किताबों का दाम नहीं घटाया गया। उसका नाजायज फायदा आज के तिथि में कुछ बुक सेलर इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं वैसे बुक सेलर का नाम नहीं बता पाऊंगा, मेरी कुछ मजबूरी है। केवल उससे आपको सावधान होने की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दूं कि यदि आपको दरभंगा में भी ब्रांडेड पब्लिकेशन की किताबें नई दिल्ली में मिलने वाले डिस्काउंट, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में मिलने वाले डिस्काउंट एवं प्रकाशकों के द्वारा स्कूल प्रबंधक या डायरेक्टर को मिलने वाली एडवांस मनी की आवश्यकता हो, तो आप निश्चित रूप में राजकुमारगंज दरभंगा में स्थित दरभंगा बुक ट्रेडर्स बुक्स एजेंसी, ध्यान रखेंगे पूरा दरभंगा बुक ट्रेडर्स, जहां पर दरभंगा प्रमंडल में सबसे अधिक डिस्काउंट ब्रांडेड पब्लिकेशन पर दिया जा रहा है। साथ ही उस बुक सेलर के द्वारा 100% जानकारी किया जा रहा है कि वह 365 दिन किताबों की उपलब्धता की गारंटी लेता है। साथ ही क्रेडिट की भी सुविधा उनके द्वारा दिया जा रहा है। आप निश्चित रूप में उस बुक सेलर से संपर्क करें। वहां का संपर्क नंबर है, आप नोट कर लें। दरभंगा बुक ट्रेडर्स का संपर्क नंबर है 7488609574। पुनः मैं नोट करा दूं, 74 88 60 95 74। बंधुवर, मैं आपका काफी अधिक समय ले लिया। मैं पुनः दोबारा आपके पास आऊंगा। आप निसंदेह अपने अपने स्कूल का संचालन करते रहें। आपका स्कूल प्रस्वीकृत है या नहीं, उससे आप बहुत अधिक परेशान नहीं हो। कोई भी जिला के पदाधिकारी आपको परेशान नहीं कर सकता है। मैं आपको 100% सिक्योरिटी की मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि आप जब कभी भी जिला में संगठन का कार्यक्रम हो और आपको मालूम हो, तो आप निश्चित रूप में सभी काम छोड़कर उस कार्यक्रम में आने की कृपा करेंगे। यही हमारा एवं आपके सफलता की उड़ान है। किसी बिंदु पर यदि हमसे आपको बात करनी हो, तो आप मेरा मोबाइल नंबर 8210617373 पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनः मैं बिल्टू सहनी, सचिव पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा।